लौठा गांव एक शांत और रहस्यमय जगह जहां आज भी बिजली कभी कभी आती है और कहानियां हर घर की दीवारों में बसी हैं। यहाँ का हर शख्स बचपन से एक ही नाम सुनता आया है, अशरफ मियां अंधा टेलर। कहते हैं वो कभी देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वह गांव का सबसे बेहतरीन दर्जी था। जो कपड़ा उनके पास जाता वो बिना नाप लिए ऐसा फिट होता कि लोग हैरान रह जाते। लेकिन एक दिन उनका दुकान बंद हो गया। एक ताला लगा और ऊपर सिर्फ एक कागज चिपका मिला। अब मत खोलना, हर धागे के पीछे एक आत्मा है। शबनम एक 23 साल की फैशन डिज़ाइनर दिल्ली से लौटी थी अपने गांव लौठा में। उसका सपना था एक बुटीक खोलने का, जहां गांव की औरतें नए फैशन पहने और पुराना हुनर वापस जिंदा हो। उसने गांव में जब दुकान खोजी तो लोगों ने उसे मना किया। बिटिया, उस पुराने अशरफ मियां की दुकान को मत छेड़ो, वहां अब भी उनकी आत्मा सुई लेकर घूमती है। शबनम हंस दी। आत्मा अब ड्रेसेस डिज़ाइन करती है क्या? दुकान बंद पड़े हुए 25 साल हो चुके थे। जब उसने ताला तोड़ा तो धूल ही धूल थी। अंदर एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ जले हुए कपड़े और एक कोना जो हमेशा अंधेरे में रहता था। उस कोने में एक बक्सा मिला। बक्से पर लिखा था, मत खोलना, ये सिर्फ अंधे को ही देख सकता है। पर जिज्ञासा जीत गई। शबनम ने बक्सा खोला। उसमें वही पुरानी सिलाई मशीन थी, लेकिन काली और चमकती हुई, जैसे अब भी किसी के स्पर्श का इंतजार कर रही हो। शबनम ने पहले ही दिन मशीन को चालू कर दिया। एक पुराना दुपट्टा उठाया और सिलने लगी। लेकिन जैसे ही सुई चली, मशीन ने अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे कोई चीख रहा हो। ठाक 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 ठाक। फिर दुकान की लाइट चली गई। बाहर हवा तेज चलने लगी। उसी रात गांव के पास की नदी में एक लड़की का कटा हुआ शरीर मिला। गांव में दहशत फैल गई। शबनम को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर अगली सुबह जब वो दुकान आई तो देखा उसी दुपट्टे के कोने पर किसी ने काले धागे से लिखा था, 1/7 पूरी। शबनम को रात को सपने आने लगे। हर सपने में वो खुद को अंधेरे कमरे में पाती, जहां एक अंधा आदमी मशीन चला रहा होता है और हर टांका किसी की आंख में जाकर लग रहा होता। एक रात वो चिल्लाते हुए उठी और देखा उसके बिस्तर पर वही सिला हुआ दुपट्टा रखा था। अब वो समझने लगी थी, हर सिलाई के साथ कोई मरता है और वो कपड़े अब खुद बनते नहीं, मांगते हैं जाने। शबनम ने तहसील से पुरानी फाइलें निकलवाईं। साल 1972 में गांव में 7 बच्चों की रहस्यमय हत्या हुई थी। सबकी आंखों में सुई पाई गई थी। लोगों को शक हुआ कि ये कोई कालिखा तांत्रिक का काम है, लेकिन जब जांच हुई तो सबके कपड़ों पर एक नाम की सिलाई मिली, मियां। वो समझ गई, अशरफ मियां तांत्रिक नहीं थे, पर वो एक आत्मा के कब्जे में आ चुके थे और उन्होंने खुद को एक मशीन के माध्यम के रूप में बदल दिया था। अब मशीन खुद बोलने लगी थी। कभी रात में धीमी आवाज़ में कहती, बस 6 और फिर मैं पूरा हो जाऊंगा। शबनम ने दुकान बंद करनी चाहिए, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। कपड़े खुद चलकर टेबल पर आ जाते। एक बार तो मशीन ने खुद उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, अब तू मेरी है, 7वां टांका तुझ पर ही लगेगा। शबनम अब जान चुकी थी, अगर 7 कपड़े पूरे हो गए तो आत्मा को एक नया शरीर मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। 6ठा टांका भी पूरा हो गया था। अब 7वां बचा था और उसे समझ आ गया कि वो खुद 7वीं है। उसने एक योजना बनाई। उस रात मशीन के सामने एक सफ़ेद चादर बिछाई और बैठ गई। मशीन चली। पहला टांका, दूसरा, तीसरा। जैसे ही 7वां टांका शुरू हुआ, उसने अपने शरीर पर गंगाजल छिड़क लिया और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम अग्निने नमः, आत्मा अवरोध यंत्र नाशाय नमः। एक चीख गूंजी, पूरी दुकान कांप उठी और मशीन के कल पुर्जे उड़ गए। काले धुएं का एक गुबार निकला और दीवारों से टकरा गया। मशीन राख बन चुकी थी। अंततः एक नई दुकान, एक नया नाम। अब गांव में एक नई दुकान खुली, शबनम डिज़ाइन्स। पर एक अजीब बात थी, जो भी ग्राहक वहां आता उसे कपड़े पहनते ही एक सपना आता, जिसमें वो खुद किसी और के बदन में होता है और आवाज़ आती है, मेरी सिलाई अब भी अधूरी है।